Very good evening everyone. In my today's video, I try to cover privatization of insurance company. Basically, in my video, I try to cover what is the basis, what are the aims that may be selected by the government and which actually the insurance company is going to be privatized. मतलब आज की मैं अपनी वीडियो में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी जिसको गवर्नमेंट ने आधार मान के किस एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन के लिए डाला है. वी ऑल नो दैट देयर आर 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज विच आर प्रेजेंटली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. उन 4 में से गवर्नमेंट किस एक या 2 इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन के लिए डाल सकती है और उसके लिए क्या पॉसिबल क्राइटेरियाज हो सकते हैं. आई ट्राई टू explain all the basic things in a detailed manner. Please watch my video till end, and if you like my video, please subscribe my channel for more such videos. I have collected some information, and with the help of those information we can move to the conclusion. First of all, we will discuss the headquarter of National Insurance Company is Kolkata, United Insurance Company is Chennai, and Oriental Insurance is New Delhi, and New India Insurance is in Mumbai. मतलब हम देखें तो एक जो कि सिर्फ ओरिएंटल इंश्योरेंस है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. अदर देन दैट मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में हेडक्वार्टर्स हैं. दूसरी तरफ हम एरिया सर्व देखें तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया एंड नेपाल को, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सिर्फ इंडिया को, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस नेपाल, कुवैत, दुबई एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस इंडिया में. मतलब ये इनके एरिया सर्विंग है जहाँ जहाँ पे ये सर्व करते हैं. अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये हमारे पास 2020 का डाटा है. उसके अकॉर्डिंगली अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉफिट दिया है 14,233 करोड़ का. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने प्रॉफिट दिया है 16,678 का, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने प्रॉफिट दिया है 28,046 करोड़ का. तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटल इंश्योरेंस है जिसने नेगेटिव में अपना रेवेन्यू दिया है, मतलब जिसको लॉस हुआ है 413.86 करोड़ का. मतलब अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो सिर्फ एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है. अदर देन ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एज वेल एज न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तीनों ने ही रेवेन्यू जनरेट किया है. जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की बात करें तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पास से आया है. वहीं अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 2,935 करोड़ नेगेटिव में है, माइनस में है, मतलब कम है. यूनाइटेड इंश्योरेंस के पास भी ऑपरेटिंग इनकम 2,137 करोड़ नेगेटिव में है, माइनस में, मतलब कम है. ओरिएंटल इंश्योरेंस की बात करें तो हम इसके पास भी 428.99 करोड़ ऑपरेटिंग इनकम कम है. वेयर एस अगर हम न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो उसके पास 4,129 करोड़ की ऑपरेटिंग इनकम अवेलेबल है. मतलब वो इनकम है जिसको वो कंटिन्यूसली अभी मूव कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो मोर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी भी प्रॉफिट दे रही है, एज वेल एज फ्यूचर में भी चांसेस है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट देगी, क्योंकि इसके पास अच्छा ऑपरेटिंग इनकम अवेलेबल है जिसका वो यूज़ करके ऑपरेटिंग इनकम का किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में डेफिनेटली उससे रिटर्न कमा सकती है. वहीं अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की नेट इनकम भी लॉस में है. यूनाइटेड इंडिया की नेट इनकम लॉस में है 1,877 करोड़ से. ओरिएंटल इंश्योरेंस की भी नेट इनकम लॉस में है 290 करोड़ से. बट अगर न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी नेट इनकम भी 1,417 करोड़ से प्रॉफिट में है. मतलब इनकी नेट इनकम भी अच्छी है. टोटल एसेट्स की हम बात करें तो नेशनल इंश्योरेंस के पास टोटल एसेट्स 34,782 करोड़ हैं. वहीं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की 37,705 करोड़ हैं, और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस की 11,581.63 करोड़ एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस की 74,609 करोड़. तो मतलब अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा टोटल एसेट्स न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पास में. अब हम अपने प्राइवेटाइजेशन के टॉपिक पे मूव करते हैं. चूँकि अगर हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी दिखेगी. तो इस पॉइंट से अगर हम इन चारों इंश्योरेंस कंपनीज़ में कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, क्योंकि उसका रेवेन्यू भी अच्छा है, ऑपरेटिंग इनकम भी है, नेट इनकम भी है, एज वेल एज टोटल एसेट्स भी बहुत ज़्यादा है. मतलब अगर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर न्यू इंडिया इंश्योरेंस को परचेज़ करता है, उसमें अपना पैसा लगाता है, तो डेफिनेटली उसको अच्छा रिटर्न अभी भी मिलेगा, एज वेल इन फ्यूचर भी अगर बात करें तो अच्छा रिटर्न मिलेगा. वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहें तो गवर्नमेंट भी
उसी इंश्योरेंस कंपनी को बेचेगी जिससे उसको अच्छा प्रॉफिट मिले, मतलब मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। वो उसको नहीं बेचेगी जो लॉस में है, जिसको उसको कम पैसे में बेचना पड़ेगा। जो ऐसी कंपनीज़ हैं जिसको कम पैसे में बेचना पड़ेगा, उसको नेचुरली गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हम थोड़े टाइम उसको और कंटिन्यू करें, थोड़ा उसको बिज़नेस को अच्छा करें, बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाए, उसके बाद उसको हमको सेल करना हो तो सेल का डिसीजन ले सकते हैं। मतलब डेफिनेटली अगर यहाँ पे हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो कि फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट में भी जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जो सेकंड नंबर का आता है वो सेकंड नंबर हो सकता है हमारा ओरिएंटल इंश्योरेंस का, देन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का भी हो सकता है, बट जो फर्स्ट होगा दैट मे बी डेफिनेटली न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो देखते हैं, ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का डिसीजन है, बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, न्यू इंडिया एश्योरेंस इज गुड डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट to get more earning as well as good option for the investors to invest funds, because they will definitely get in present as well as they will get good return in future also. अब हम एम बात करते हैं, गवर्नमेंट का क्या एम है, गवर्नमेंट क्यों इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही है, गवर्नमेंट क्यों इंश्योरेंस कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इतने फास्ट प्राइवेटाइजेशन के लिए आगे बढ़ा रही है। तो इसके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। पुश फॉर हायर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को हम इंक्रीज़ कर देंगे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में तो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं देश को फ़ायदा होगा, उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट होगा और अल्टीमेटली कस्टमर को बेनिफिट होगा। दिस इज़ टोटली एम ऑफ द गवर्नमेंट, राइज द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड देयर बाय सोशल प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर प्राइवेट हैंड में जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मूव कर देंगे तो जो एक लोगों की मान्यता है इंश्योरेंस को लेके वो चेंज होगी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस करवाएंगे तो उससे उनको एक तरीके का सोशल प्रोटेक्शन मिलेगा, उनका लाइफ सिक्योर होगा, क्योंकि इस कोविड कंडीशन में फ्यूचर सिक्योरिटी ही एक अल्टीमेटली रिस्क में आ गई है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज कर देगी तो प्राइवेटाइज होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इट मे बी पॉसिबल कि प्राइवेट पीपल अट्रैक्ट कर पाएंगे इंश्योरेंस करवाने के लिए, और जिससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सोसाइटी में इंक्रीज़ होगा और लोगों को सोशल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन अ बेटर मैनर। व्हाट द गवर्नमेंट थिंक इज़ कि अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू अभी के समय में, जिस समय में जनरल इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट के हैंड में है। दिस इज टोटली अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। कंट्रीब्यूट टू फास्ट ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ को या गवर्नमेंट के ओन इंश्योरेंस कंपनीज़ को प्राइवेटाइज कर देगी तो इंडियन इकोनॉमी फास्ट मूव करेगी, क्योंकि चूँकि लोग ज़्यादा फंड्स को अपने इंश्योरेंस कंपनी में लगाएंगे तो नेचुरली उनका फंड फ्लो करने लगेगा, मार्केट में फंड फ्लो करेगा तो उस फंड को इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। अगर मोर फंड्स मार्केट में अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। दिस इज़ टोटली द एम ऑफ गवर्नमेंट एंड आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल तक ये एम सक्सेसफुल हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक सम वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। Till then, take care, goodbye and thanks for watching my video.